कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधु दादा नाति तारक आनमुच कदाचिन्मा प्रेम नारद कंठे स्फुरा। हरे कृष्णा। तो रूपानुग विद्यापीठ द्वारा आयोजित हरिनाम चिंतन पाठ्यक्रम में उपस्थित मुक्त हार्दिक स्वागत है। तो हम लगभग बीच में काफी अंतराल होते जा रहा है, तथापि फिर भी आप जो बने रहे, जो उपस्थित है, उन सभी का के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। तो हम द्वितीय नाम अपराध का लगभग चर्चा को पूर्ण कर चुके थे, जहां तक मुझे स्मरण है। तथापि फिर भी अगर कुछ शेष रहा हो, इसलिए मैंने पुनः एक बार इसको यहाँ पर रखा। इसके अंदर लगभग आधा भाग हम कर चुके थे विषुव से। श्रीदास ठाकुर गृही और गृह त्यागी दोनों का वर्णन किए थे। और उसके अंतर्गत भी बताए थे इस बात को कि अंततः वहां पर मतवाद ज्ञानी द्वैत हैल प्रवर्तन अपराध है आर नहीं निवर्तन। तो इस द्वितीय नाम अपराध में दो हमने कहे थे, एक तो भगवान को और अन्य देवताओं को समान समझना है, या देवताओं को भगवान से तुल्य समझना, एक हुआ था। और दूसरा यहाँ बतलाया गया कि नाम रूप गुण लीला की पृथकता के विषय में भी, जो 53 हमने देखा था ना अभी। हाँ। आर एक कथा आचेत वैतनी वर्तन है विष्णु नाम विष्णु रूप विष्णु गुण गणे विष्णु। तो एक यहाँ जो और एक ये मत है कि विष्णु नाम विष्णु रूप विष्णु गुण गणे विष्णु है ते पृथक रूपे नाम आनी भी कभु अद्वय अखंड विष्णु चिन्मयत्व विभु। ये भगवान का नाम रूप गुण, ये भगवान से अभिन्न है, अविभाज्य है, अखंड। और जो है अद्वय अखंड
चिन्मयत्वे विभु, चार विशेषण बतलाए कि यहाँ अद्वय मतलब अभिन्न है, अखंडित है, चिन्मय है और विभु मतलब सर्वशक्तिमान है। अज्ञानेति यदि है द्वैत उपद्रव नामाभास है यथार प्रेम असंभव। तो अज्ञानवश कभी कभी यदि इनमें जो भिन्नता मानता है, मतलब श्री कृष्ण का नाम रूप गुण को भेद माने, तो परिणाम क्या होगा? नामाभास है तार प्रेम असंभव। यहाँ पर दास ठाकुर गए कि उसकी जो नाम जप है वह नामाभास ही केवल प्रदान करेगा, और दूसरी बात कि नामाभास है तार प्रेम असंभव, वह नाम जो है कदापि प्रेम को प्रदान नहीं कर सकता है। तो कैसे इसका, इसके निवारण क्या है? तो आगे वे कहते हैं, सद्गुरु कृपाय से अनर्थ विनाश भजिते भजिते शुद्ध नामेर प्रकाश। प्रामाणिक गुरु गुरु की जब कृपा होती है तब यह जो अनर्थ है, कौन सा अनर्थ? नाम रूप गुण की पृथकता को समझना कि भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण लीला यह भिन्न है, यह अनर्थ का नाश होता है गुरु की कृपा से। सदगुरु कृपाए से ही अनर्थ विनाश भजिते भजिते शुद्ध नामेर प्रकाश। और फिर वहां जब निरंतर नाम जप करते रहता है तो अंततः शुद्ध नाम का प्रकाश होता है। तो यह जो दोनों अर्थ बतलाए गए इस द्वितीय नाम अपराध के अंतर्गत। और मतवाद ज्ञाने द्वैत हैल प्रवर्तन अपराध है आर नहे निवर्तन। ये भिन्न भिन्न जो मत होते हैं, जिसको मेंटल स्पेकुलेशन हम कहते हैं, उसके कारण इस प्रकार का मतलब यह धारणा आती है कि नाम रूप गुण भिन्न है, अपराध है आर नहीं निवर्तन। तो इस प्रकार की जो सोच है, यह जो विचार है, इसको का अपराध। और जो दार्शनिक होते हैं वो इसे नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर गाय मायावादी बोले ब्रह्म है पर तत्व निर्विशास निर्विकार निराकार सत्व। तो यह मायावादी मत को हरिदास ठाकुर कहे कि तीन प्रकार के शब्दों को सदैव प्रयोग करते हैं, निर्विशेष, निर्विकार, निराकार। कि परम सत्य ब्रह्म कैसे है? निर्विशेष, निर्गुण, निराकार है। और ऐसे लोगों की भी धारणा हरिदास ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं। विष्णु रूप विष्णु नाम माया कल्पित, माया अंतर्धाने विष्णु हन ब्रह्मगत। तो वो पर ब्रह्म कैसे है? निर्विशेष, निर्विकार, निर्गुण है। और यह जो रूप है और जो नाम है, विष्णु रूप विष्णु नाम माया कल्पित, वहां पर कह रहे हैं ये माया के द्वारा इस प्रकार ये उत्पन्न किया गया है, जो नाम है और रूप है। और जब माया अंतर्ध्यान है, मतलब जब माया अंतर्ध्यान होती है, विष्णु हन ब्रह्मगत, जब विष्णु क्या होता है फिर वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो यह जो विष्णु का रूप है, ये श्री कृष्ण का रूप है, ये श्री कृष्ण की लीलाएं है, श्री कृष्ण का नाम है, श्री कृष्ण का धाम है। ये समस्त जो है माया का ही ये प्रकाश है। इस तरह की धारणा वहां पर हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। ये सब कुतर्के मात्र सत्य शून्यवाद परतत्व सर्वशक्ति प्रभाव प्रमाद। ये सब कुतर्क मात्र वो कहते हैं, ये केवल गलत तर्क है उनके द्वारा जो प्रकाशित किए। सत्य शून्यवाद, परतत्व सर्वशक्ति प्रभाव प्रमाद। तो इस तरह से परम सत्य को अंततः वे भी एक प्रकार से कहा जाए तो ये पर ब्रह्म के स्वरूप को, नाम को शून्य ही मानते हैं। और वास्तविक वह निर्विशेष, मतलब कोई शक्तियां नहीं है, इस तरह की मान्यता होती है। शक्तिमान ब्रह्म यही से विष्णु है, नामेर विवाद मात्र वेदेर निर्णय। तो वास्तव में सर्वशक्तिमान ब्रह्म, यही जो सर्वशक्तिमान जो ब्रह्म है से विष्णु है, वे वास्तविक वही विष्णु है। नामेर विवाद मात्र,
केवल नाम का ही ये भेद है। कोई ब्रह्म कह रहा है, कोई विष्णु कह रहा है। नामेर विवाद मात्र वेदेर निर्णय, यह समस्त वैदिक शास्त्र का निर्णय है। तो यह जो निर्गुण है, तो मतलब ये निर्विशेष शब्द के ऊपर हरिदास ठाकुर के, फिर निर्गुण के ऊपर कह रहे हैं विष्णु पर तत्वतार निर्विशेष धर्म, सविशेष धर्म सह है एक मर्म। तो भगवान का एक पक्ष है जो यहाँ पर कहा गया, एक पक्ष है जिसको निर्गुण कहा गया है और सगुण कहा जा रहा है, परंतु अंततोगत्वा वे एक ही है। विष्णु अचिंत्य शक्ति विरोध भंजन, अनायास करी करे सौंदर्य स्थापन। भगवान की अचिंत्य शक्तियां है, जिसके द्वारा वह भक्त जो है उनके सौंदर्य स्वरूप को स्वीकार करता है, यहाँ पर बताया गया है। जीव बुद्धि सहजेते अति अल्पतर, अचिंत्य शक्तिर भाव ना करे गोचर। तो स्वाभाविक रूप से अगर जीव की बुद्धि कैसी है, तो अति अल्प बुद्धि है उसकी, मतलब बुद्धि कम होती है। तो अचिंत्य शक्तिर भाव न करे गोचर, भगवान की अचिंत्य शक्तियां है, उसको इस अल्प बुद्धि के द्वारा वह जीव नहीं समझ सकता है। निज बुद्धये चाहे एक स्थापित ईश्वर, खंड ज्ञाने पाए ब्रह्म तत्वीर अवर। तो इस अल्प बुद्धि के द्वारा, जो जिसको यहाँ पर कहा है अति अल्पतर, उस निज बुद्धये चाहे एक स्थापित ईश्वर, जो इस अल्प बुद्धि के द्वारा ईश्वर तत्व को जानना चाहता है, खंड ज्ञानी है ब्रह्म तत्व अवर। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि अपूर्ण बुद्धि के कारण वो ब्रह्म तत्व को विष्णु से श्रेष्ठ मान बैठता है। यहाँ पर कह रहे हैं विष्णुर परम पद छाड़ी देवार्चित, ब्रह्मे बद्ध है नाही बुझे ही ताहित। और ऐसे मायावाद फिर क्या करते हैं, अंत तो आ गए विष्णुर परम पद छाड़ी देवार्चित, मतलब भगवान विष्णु के परम पद को की महत्ता को न समझते हुए देवताओं की भी अर्चना में लग जाते हैं। ब्रह्मे बद्ध है या ना ही बूझे हिता हिता। तो वास्तविक देखा जाए तो भगवान के द्वारा ही ऐसे जीव हैं जो मायावादी, जो बद्ध हो जाते हैं और अपने हित अहित को नहीं जान पाते हैं। तो इसी के टीका में ऐसे चिन्मय स्वरूप ज्ञान, ये बुझी ते जाने विष्णु विष्णु नाम गुण एक करी माने। चिन्मय स्वरूप ज्ञान ये बुझे, जो भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान को भली भांति जानते हैं, वो ही केवल इस बात को समझ पाते। कौन सा? विष्णु विष्णु नाम गुण एक को ही माने। एक भगवान, भगवान के नाम, भगवान के गुण को, ये तत्व को भली भांति समझ पाते हैं। यही तो विशुद्ध ज्ञान श्री कृष्ण स्वरूप, संबंध बुद्धि ते लवि भजे नाम रूप। तो इस तरह से विशुद्ध ज्ञान जिनको हो गया है श्री कृष्ण के स्वरूप का, श्री कृष्ण के स्वरूप का विशुद्ध ज्ञान मतलब यह कि श्री कृष्ण का नाम रूप गुण एक है, अभिन्न है। संबंध बुद्धि ते लभी। तो फिर अंततोगत्वा किसको? संबंध बुद्धि को लाभ प्राप्त करते हैं। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण एक है, जब अभिन्नता समझ गए और इस प्रकार से नाम का आश्रय लेते हैं, तो अंततोगत्वा भगवान के साथ एक विशिष्ट संबंध को स्थापित करते हैं। संबंध बुद्धि से लभी भजे नाम रूप। और वहां नाम रूप मतलब नाम का जो स्वरूप है, नाम का फिर वो
आराधना करते, नाम की पूजा करते हैं। जड़ नाम जड़ रूप गुण ये भेद, से ही भेद चित तत्वे नाई, यही तो प्रभेद। तो भौतिक जगत में नाम और रूप, जड़ नाम जड़ रूप गुण ये भेद। तो भौतिक जगत में एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति को फिर संबोधित करने के लिए नाम रखा जाता है, और उसमें के गुण को अलग से कहा जाता है, और उसका रूप एक अलग होता है। शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होता है, नाम अलग होता है, गुण अलग होते हैं। ऐसी भिन्नता होती है। से भेद चित तत्वे नाई यही तो प्रभेद। परंतु आध्यात्मिक तत्व में इस प्रकार का भेद नहीं पाता है। और विषुप से विष्णु तत्वे भेद ज्ञान, अनर्थ विकार शिवेति विष्णु ते भेद अति अविचार। तो इस प्रकार से विष्णु तत्वे भेद ज्ञान अनर्थ विकार, ये सबसे बड़ा अनर्थ यहाँ पर हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। इस प्रकार की जो धारणा है, नाम रूप गुण की भिन्नता को समझना। मैं विचार कर रहा था, लगभग आप देखेंगे अध्याय 2 में देखा हमने, 3 में देखा, और यहाँ पे चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में देख रहे हैं। पुनः पुनः इस तत्व को हरिदास ठाकुर बहुत अधिक जोर देकर प्रस्थापित किए हैं। जहां तक मुझे स्मरण है, द्वितीय में भी था, तृतीय में भी, चतुर्थ में भी, पंचम में लगभग इसी तत्व को बतलाया गया है, नाम नामी की अभिन्नता को। तब वहां पर कहते हैं कि विशेष रूप से ये मायावादी लोग होते हैं, परंतु भगवान का भक्त कैसा होता है, तो उसके विषय में कहा गया है। नामैक शरण यही भक्त महाजना, एकेश्वर कृष्ण भजी छाड़े अन्य जना। नामैक शरण यही भक्त महाजन, वास्तविक जो महाजन भक्त होता है, एक वैष्णव भक्त होता है, जो वैष्णव होता है, कैसा होता है, नाम ऐक शरण। जैसे कृष्ण ऐक शरण हमने कहा था, नाम ऐक शरण यही। एकेश्वर कृष्ण भजी छाड़े अन्य, अन्य सभी का परित्याग करके एक में उस समस्त देवताओं की उपासना को त्याग कर पूर्णतः श्री कृष्ण का भजन करता है, श्री कृष्ण की सेवा करता है, और नाम की शरण ग्रहण करता है। ये ऐसा भक्त के विषय में बतलाया जा रहा है। अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा ना ही करे, कृष्णदास बलि अन्य पूजे समादरे। तो हालांकि श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता है, श्री कृष्ण की आराधना कर रहा है, श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहा है, परंतु अन्य देवों की अनादर नहीं करता है, उनकी निंदा नहीं करता है, उनके प्रति आलोचना नहीं करता है। अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा ना ही करे, कृष्णदास बलि अन्य पूजे समादरे। और अन्य सभी को, जिन किसी को भी देखता है, सभी कौन है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सभी श्री कृष्ण के नित्य सेवक है। इस प्रकार से मानकर वह उनको भी आदर और पूजा प्रदान करता है। मतलब मान लीजिए वह शिव जी के मंदिर में जाता है, मान लीजिए वह अन्य देवताओं के मंदिर में जाता है, तो ऐसा नहीं कि पूजा नहीं करता है, परंतु किस भाव से पूजा कर रहा है, कृष्ण दास बोली अन्य पूजे समादरे, वे श्री कृष्ण के सेवक है, यह मान्यता के साथ उनकी आराधना करता है। प्रतिदिन गृही भक्त निर्माल्य अर्पणे, देव पितृ सर्व जीवे करे न तर्पणे। अब ऐसा भक्त मान लीजिए अगर पितरों को भी प्रसन्न करना चाहता है, उनकी आराधना करना चाहता है, तो कहा गया है कि भगवान का जो निर्माल्य है, इसलिए हाँ मुझे लगता है शायद मैं ये चर्चा कर चुका था, मुझे कि मैंने ये बात शायद बतलाई भी थी। तो भगवान का जो निर्माल्य है, वह वह देवताओं को या पितरों को अर्पण करता है। यथा यथा अन्य देवो करे न दर्शन, कृष्णदास बोली तार करे न वंदन। जैसे जैसे वो जिन जिन देवों का विग्रहों का दर्शन करता है, सभी के प्रति वही भाव है। पुनः फिर से बताया है, इसके पहले भी प्यार में कहा गया ना, कृष्ण दास बोली, सभी ये श्री कृष्ण के सेवक है, यह धारणा उसकी रहती है। और इस धारणा से पहले के प्यार में कहा गया था कि उनकी पूजा भी करता है, उनको नमस्कार भी करता है, और यहाँ पर कहा उनकी वंदना भी करता है। वहां मायावादी गण यदि विष्णु पूजा करे, प्रसाद निर्मल्य भक्त ना ही लय डरे।
अब वो स्वयं जब भगवान मतलब देवताओं के पास जा रहा है, पितरों के पास जा रहा है, तो उन्हें क्या कर रहा है, उन्हें वो श्री कृष्ण का दास मान रहा है, और फिर श्री कृष्ण का जो निर्माल्य है वो उनको अर्पण कर रहा है, और फिर वो ग्रहण कर लेता है। परंतु यहाँ पर कहा गया है मायावादी गण यदि विष्णु, तो मायावादी गण यदि विष्णु की पूजा, मतलब वो स्वयं यदि देवताओं की अर्चना कर रहा है, तो देवताओं को भी श्री कृष्ण का दास मानता है। परंतु मायावादी गण कैसे है, वे भले ही विष्णु पूजा कर रहे हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जो मतलब कहने के लिए संसार में कभी कभी जन्माष्टमी में तो श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, परंतु कृष्ण के नाम को, रूप को, गुण को पूर्णतः स्वीकार नहीं किए, तो ऐसे लोग मायावादी कर रहे हैं। तो वो स्वयं देवताओं की जब आराधना कर रहा है तो उनको श्री कृष्ण का दास मानकर उनको नमस्कार कर रहा है। परंतु मायावादी गण यदि विष्णु की पूजा कर रहे हैं, और वो विष्णु पूजा कर कर भी प्रसाद यदि उच्चिष्ट आते हैं, तो उसको फिर जो मायावादियों के द्वारा विष्णु का पूजन है, जो विष्णु के नाम रूप गुण की अभिन्नता को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा विष्णु को अर्पण किया गया जो प्रसाद है, निर्माल्य है, भक्त नाही लय डरे। जो भक्त लोग वास्तविक वैष्णव है, वह उसे ग्रहण नहीं करता है। क्यों? मायावादी हरि नाम है अपराधी है, ताहार प्रदत्त पूजा हरि ना ही लय। बहुत सुंदर यह वचन है। हरिदास ठाकुर जो कह रहे कि वे जो भगवान के रूप नाम गुण को माया समझे है, वे अगर नाम का उच्चारण करते हुए दिखाई देते हैं, कई बार हमने जैसे पिछले सत्र में भी इस बात को कहा था, विशेष रूप से आजकल हम अगर टीवी चैनल्स में देखते हैं, कई ऐसे तथाकथित कोई संत दिखाई देते हैं जो पूर्णतः नाम तत्व को नहीं जानते, परंतु भजन गाते हुए तो बहुत दिखेंगे। बहुत जन कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, बहुत जन राधे राधे भी कह रहे हैं, परंतु अभी तक नाम तत्व को नहीं मानते हैं, और भगवान का जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है उसको भी नहीं मानते हैं। नाम कीर्तन करते परंतु साथ में निर्विशेष निराकार ब्रह्म है, पर ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है। शायद मैंने इसको इसी सत्र में कहा भी था, मेरा एक अनुभव रहा है। मैं एक स्थान पर गया जहां पर भजन संध्या थी, और भजन संध्या में बहुत सुंदर श्री कृष्ण के वृंदावन के भजन गाए जा रहे थे। कोई मतलब ऐसे वहां पर तथाकथित कोई पति पत्नी थे, वे सब इस भजन की प्रस्तुति की, बहुत अच्छा हमारे परिचित थे। परंतु उसके बाद में जब व्यक्तिगत रूप से मैं मिला और उनसे जब थोड़ा प्रश्न करने लगा, जो पति से, पत्नी भजन गा रही थी, और वो पति से कहा कि बहुत सुंदर श्री कृष्ण के वृंदावन के भजन है, तो आप तो वृंदावन के श्री कृष्ण पर विशेष भावना रखते होंगे। और उतने कहने लगा, हाँ वो तो सब ठीक है, परंतु अंततः तो सब मिल जाना है, और वो पर ब्रह्म है जो निर्गुण निर्विशेष है, उसका तो कोई नाम ही नहीं है। तो मुझे इतना विचित्र लगा कि कुछ देर पहले ये कृष्ण के भजन गा रहे, वृंदावन के भजन गा रहे थे। तो बहुत गहराई से ध्यान पूर्वक देखा जाए, बहुत लोग आजकल भजनों को गा लेते हैं, परंतु सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझते, ना स्वीकार करते हैं। और अधिकांश लोगों की धारणा ऐसी होती है, वो निर्विशेष है, ब्रह्म है, सब कुछ एक ही है। अधिकांश विशेष रूप से भारत में देखा जाए तो बहुत अधिक धारणा है। एक तो पहली बात है, कृष्ण विष्णु ब्रह्मा शिव आदि ये सब एक है। दूसरा है, कृष्ण का जो नाम रूप गुण है, यह माया का स्वरूप है। ये दोनों प्रकार की जो धारणा जो है, ऐसे लोग जो होते हैं जिनके लिए कहा जा रहा है मायावादी हरि नामे अपराधी है, ऐसे लोग यदि नाम कीर्तन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण असमोर्ध्व है, भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम रूप गुण ये सभी दिव्य है, यह तत्व को जानकर जो नाम कीर्तन करते वे नाम अपराधी नहीं होते। इस तत्व को जो नहीं जानते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, वे सभी नाम अपराधी की श्रेणी में आते हैं। तो मायावादी हरि नामे अपराधी है, ताहार प्रदत्त पूजा, ये तो स्पष्ट है, मैं अपना आपको विचार है। उनके द्वारा जो भी यदि हरि की, विष्णु की, श्री कृष्ण की पूजा होती है, हरि नाही लय, हरि उससे ग्रहण नहीं करते हैं। अतएव अन्य देव निर्माल्य ग्रहणे अपराध,
शुद्ध भक्ति साधने सर्वदा साधे बाध। तो दो प्रकार के निर्माल्य कहे। आप 75 नंबर के श्लोक में यदि देखेंगे तो वहां पर कहा गया था विष्णु निर्माल्य कहा, और यहाँ पर 77 में कहा गया है तो है अन्य देव निर्माल्य। तो मायावादियों के द्वारा विष्णु की पूजा की जा रही है, विष्णु का जो प्रसाद है उसे तो ग्रहण नहीं करना है। और दूसरा क्या, अन्य देव निर्माल्य, अन्य देवताओं को जो अर्पण किया जा रहा है, क्योंकि देवताओं की भी आराधना वो विष्णु से पृथक मानकर कर रहे हैं। ऐसो का जो निर्माल्य उसको ग्रहण करना, उसको अपराध माना गया है। शुद्ध भक्ति साधने सर्वदा साधे बाध कहा गया। जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है उसमें यह बाधा उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। अतएव विशुद्ध स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ऐसे कई बार संसारी लोगों के द्वारा देवताओं की आराधना होती है, कहीं कहीं पर गणेश की, तो कहीं देवी की, कहीं पर शिव की। तो और वहां पर उनकी मान्यता जो है वो उन्हें भगवान श्री हरि से भिन्न मानते हुए उनकी आराधना करते हैं अधिकांशतः। तो वहां पर जो अर्पण किया गया है जो कुछ, उसे ग्रहण करना यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं। विशेष रूप से जो शुद्ध नाम को प्राप्त करना चाहता है, जो श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ये बाधक है। परंतु वहां पर क्या हो गया, वहां पर कहते यह अन्य देवों को अर्पण किया है, निर्माल्य को ग्रहण करना अपराध है। परंतु यहाँ पर यदि क्या हो जाए, और वही गणेश की पूजा चल रही है, वही शिव जी की पूजा चल रही है, वही दुर्गा की पूजा चल रही है, परंतु पूजा कौन कर रहा है? बोले यदि शुद्ध भक्त करता है उनकी पूजा, क्या मानकर करता है कि ये श्री कृष्ण के दास है, ये मानकर, तभी यदि शुद्ध भक्त श्री कृष्ण पूजी या अन्य देवे पूजा करे तद प्रसाद दिया। शुद्ध भक्त क्या करता है, सर्वप्रथम वो श्री कृष्ण का पूजन करता है, और श्री कृष्ण का पूजन करके श्री कृष्ण के प्रसाद को अन्य देवताओं को अर्पण कर रहा है। तो फिर से प्रसाद ग्रहण ते नाही अपराध, से रूपे देवार्चने नहे भक्ति बाध। आप ध्यान से देख रहे होंगे जो 77 में 77 में कहा गया था कि अगर देवताओं को अर्पण किया गया प्रसाद बोलेंगे तो भक्ति में बाधित हो जाएगा और प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। परंतु वहीं पर फिर 78 और 79 में क्या कह रहे हैं, यदि शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त की पद्धति क्या होती है, वो पहले श्री कृष्ण का पूजन करता है और श्री कृष्ण को अर्पण करता है, और श्री कृष्ण के प्रसाद को देवताओं को अर्पण करता है, तो फिर हो जाता है महाप्रसाद। तो से प्रसाद ग्रहण थे ना ही अपराध, यहाँ पर कहा सही रूपे देवार्चन है नहीं भक्तिवाद है। इस प्रकार से यदि देवों की अर्चना की जाती है तो ये भक्ति को बाधित नहीं करती है। शुद्धन भक्त नाम अपराधी नाही हय, नाम करी प्रेम पाए नामे देय जय। क्यों ऐसा है? क्योंकि शुद्ध भक्त जो है नाम के प्रति अपराध नहीं करता है। तो वो इसके पूर्व जैसे जो मायावादी के द्वारा अपराध बताया गया है, वो क्या करते हैं, नाम रूप गुण की पृथकता मानते हैं। वो कहते हैं कि परब्रह्म जो निर्विशेष निर्गुण निराकार है, और ये माया का ही अलग अलग विकार है, विष्णु का नाम विष्णु का रूप, तो अपराध कहा गया है। परंतु भक्त जो है भगवान, भगवान का नाम रूप गुण एक ही, इस बात को मानते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त नाम अपराध नहीं है, उनके द्वारा नाम अपराध नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसा जो शुद्ध भक्त है जो नाम अपराध नहीं करता है, मतलब नाम रूप गुण की पृथकता को, पुनः पुनः इस बात को मैं स्मरण दिला रहा, पुनः पुनः दोहरा रहा हूँ इसी बात को। नाम जो है भगवान है, भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, गुण है, ये एक है। ये धारणा के साथ में यदि वो नाम ले तो नाम करी प्रेम पाय, नाम दे जय, मतलब नाम उसको विजय जय प्रदान करता है। नाम उसको आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि यश प्रदान करता है। तो नाम करी प्रेम पाए नाम दे जय, इस तरह से यहाँ पर हरिदास ठाकुर कह रहा। और अंततः फिर अब फाइनल सॉल्यूशन बताया कि यदि कभी ऐसा अपराध हो जाता है, प्रमादे, प्रमादे अर्थात अज्ञानवश, अनजाने में, क्या हुआ, प्रमादे यद्यपि हय अनय विष्णु ज्ञान,
अनय विष्णु ज्ञान मतलब अज्ञान में कभी कभी आपने क्या मान लिया, विष्णु है, शिव, गणेश है, दुर्गा है, सब एक ही है, इस प्रकार की आपकी मान्यता थी। तो और अब समझ में आ गया, प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेकर, वैष्णव की संगति में, प्रामाणिक साधु के संगति में जब ये तत्व आप जान लिया, तब क्या करना चाहिए, प्रमादे यद्यपि हय अनय विष्णु ज्ञान, तबे अनुताप करी विष्णु तत्व ध्यान। तो उसने फिर पश्चाताप करना चाहिए, आप बताइए। और तबे अनुताप करी विष्णु तत्व ध्यान, भगवान विष्णु का जो तत्व है, नाम रूप गुण लीला धाम की अभिन्नता, ये जो तत्व है, इसका ध्यान करना चाहिए। और तब आगे कहते क्या करना चाहिए, श्री विष्णु स्मरिया करी अपराध क्षय, यत्ने देखी आर नाय से अपराध है। तो वह इस तरह से बार बार विष्णु का स्मरण करता है, भगवान के नाम का, रूप का, गुण लीला का स्मरण करता है, तो निरंतर विष्णु स्मरण से यह जो अपराध है, विष्णु को सभी के समान समझ लिया था, जो अपराध है, ये क्रमशः अपराध का क्षय कैसे होता है, बस विष्णु का, जिसको कहते हैं स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण करने से इस प्रकार का यदि अपराध हुआ तो उसका क्षय होता है। और यत्न देखी आरना से अपराध है, और बहुत सावधानी से यत्न के द्वारा इस पर ध्यान देना चाहिए कि पुनः यह अपराध न हो। तो आगे पूर्व दोष क्षमाशील भक्ति रे बांधवे, दयार सागर कृष्ण क्षमार अर्णव। तो भक्तेर बांधव जी, भक्तिर, क्योंकि भक्ति और फिर ए भी लिखा है, वो भक्तेर बांधव है, भगवान अपने भक्तों के बंधु है, अपने भक्तों के मित्र है भगवान, इसलिए भगवान अपने भक्तों के बंधु होने के कारण पूर्व दोष क्षमाशील, ये श्री कृष्ण का गुण है। जो भक्त बन जाता है उसे अपना बंधु मानते हैं वह, और उसके पूर्व दोषों को, पूर्व दोषों को भगवान क्षमा कर देते हैं। दयार सागर कृष्ण क्षमार अर्णव, बहुदेव सेवी संगा, करीब वर्जन, हानि होना चाहिए, एकेश्वर वैष्णवेर करीब पूजन। अब यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, एक सॉल्यूशन तो बताया कि निरंतर विष्णु का स्मरण करो, और अनुताप, पहली बात के अनुताप करो, दूसरी बात के विष्णु का स्मरण करो, और विष्णु पूर्व दोषों पर क्षमा कर देते, यह बात बतलाई गई। अब कहते बहुदेवी सेवी, अब क्या कहते हैं, बहुत सुंदर यह सॉल्यूशन है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आगे से गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए दो बातें कह रहे हैं। एक तो कुछ संग का त्याग आपको करना पड़ेगा, और किसी की सेवा करनी पड़ेगी। किसका संग का त्याग किया जाए, तो बहुदेव सेवी, बहुत दुनिया भर के देवताओं की जो सेवा करते हैं, समझे ना, नवरात्र है तो देवी की पूजा चल रही, फिर बीच में अभी, हालांकि अब कई बार ये अलग तर्क का विषय आ जाता है, शास्त्र प्रमाण जैसे विश्व से भारत में, विश्व से महाराष्ट्र में आप देखेंगे गणेश जी 10 दिन के लिए आते हैं। अब हमें किसी पूछा था विश्व से, जब भारत परतंत्र था उस समय, भारत के लोगों में एकता लाने के लिए धर्म के आधार पर, हमने सुना जैसे लोकमान्य तिलक थे, उन्होंने गणेश जी की, जो गणपति जी को 10 दिन के लिए बैठाया जाए, फिर उनका 10 दिनों तक विसर्जन होता है, इस प्रकार की प्रथा को प्रारंभ किया, जिसका विशिष्ट रूप से प्रमाण नहीं है, इस तरह से बतलाया जाता है। तो जितने भी है से कई अलग प्रकार की तिथियां भी होती है, तो अन्य समस्त देवों को भगवान से पृथक मान के सभी की पूजा अर्चना करते रहते हो। वो कहने के लिए कभी कभी यहाँ तक देखा, क्या कहे, कोई हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में आ गए, भक्तों के संग में, फिर भी क्या चल रहा है, फिर उनका गणपति भी चलता है,
फिर क्या होता है, तो बोले राधाष्टमी आती है, महाराष्ट्र में महालक्ष्मी भी आती है, तो महालक्ष्मी भी चलती है फिर तो है इस तरह के जो है, महालक्ष्मी चल रही है, गणपति चल रहा है, कभी शिव जी चल रहा है, तो कभी और भी कुछ तरह के कई प्रकार की अर्चना करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुदेवी बहुदेव सेवी और संगा कहा गया, था ऐसे लोगों की संगति को करीबो वर्जना, एक फाइनल सॉल्यूशन दिया जा रहा है द्वितीय नाम अपराध के लिए, कि बहुत अधिक देवताओं की जो अर्चना करते हैं इनके संगति से अपने आप को दूर रखना चाहिए। और एकेश्वर वैष्णवेर, एक ईश्वर श्री कृष्ण है, इस प्रकार की जिनमें मान्यता है, ऐसे वैष्णव है, ऐसे वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। दो सोल्यूशन यहाँ बताए जा रहे हैं, भक्तों का संग करके भक्तों की सेवा करो, और जो संसार में बहुत देवताओं की आराधना करते हैं उनसे अपने आप को दूर रखो, जो दूसरे इस नाम अपराध से अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो विशेष रूप से अगर फाइनल कंक्लूजन में कहा जाए इस द्वितीय नाम अपराध के विषय में, तो यह द्वितीय नाम 10 नाम अपराध में आप देखेंगे, एक बार मैं सुन रहा था सेमिनार में, विशेष रूप से जो बहुत अधिक काल से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्तों का संग में है, गुरु का आश्रय ले चुके हैं, तो कौन कौन से अपराध अधिक होने की संभावना है, तो उसमें प्रथम कहा गया है, तृतीय कहा गया है, सप्तम कहा गया है, और 10वां, एक, एक, 3, 7 है, 10 है, और 11वां, यह प्रमाण अधिक है। अन्य धीरे धीरे जैसे द्वितीय नाम अपराध है, अब द्वितीय नाम अपराध में दो प्रकार में अनेक है। तो एक तो होता है जो कहा गया कि भगवान शिव, भगवान विष्णु के और शिव ब्रह्मादेव के नाम को भगवान, मतलब दोनों को समान समझना या स्वतंत्र समझना, ये अपराध है। क्रमशः केवल ये यहाँ जो सॉल्यूशन दिया गया है, विशेष रूप से आप देखेंगे जो नियमित रूप से हरे कृष्ण भक्तों के संग में रहते हैं, नियमित रूप से हम सत्संग में भाग लेते हैं, तो क्रमशः हमारी भी श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता का भाव आ जाता है। अगर आप देख रहे हैं इस्कॉन में भी या हरे कृष्ण आंदोलन में भी ऐसे कुछ भक्त हैं जो भक्ति तो करते हैं, परंतु साथ में वह अभी भी कुछ देवियों की देवताओं की अर्चना बनाए हुए हैं। तो एक तो यह है कि उन्होंने पर्याप्त रूप से भी भक्तों का संग नहीं किया है, पर्याप्त रूप से श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, भक्तों की सेवा नहीं की, इसलिए अभी तक वो धारणा बनी हुई है। यह प्रमाण बहुत अधिक होता है। तो यदि वह भक्तों का संग करते हैं, नियमित रूप से सत्संग में आते हैं, तो स्वाभाविक ये जो धारणा है वह चली जाती है। और जिस तरह मैंने इस बात को पिछले सत्र में कहा था, नरोत्तम दास ठाकुर आदि के आचार्यों ने इस बात को अधिकांश ऐसे कई वैष्णव संप्रदाय तो बहुत अधिक कट्टर है इस विषय पर, जैसे मैंने कहा कि श्री रामानुज संप्रदाय में देखा जाता है, और अन्य कई संप्रदाय में वो बिल्कुल मतलब यहाँ तक कि अन्य देवों के मंदिर में प्रवेश तक नहीं करते, अपने मतलब भगवान के प्रति जो अनन्यता को प्रस्थापित करने के लिए इस तरह से बतलाया गया। तो उसकी अलग से आवश्यकता है भी नहीं, जिस तरह से हमने कुछ श्लोक इसके पूर्व भी कहे थे। एकादश स्कंद का श्लोक था, चतुर्थ स्कंद का था। एकादश स्कंद में कहा गया समस्त ऋण से मुक्त हो जाता है मुकुंद की शरण ग्रहण करने से। चतुर्थ स्कंद में नारद मुनि प्रचेतागण को कहते हैं कि भगवान जो है मूल के समान है, मूल में जल अर्पण करने से शाखा पत्तियों को प्राप्त हो जाता है, ऐसे श्री कृष्ण को संतुष्ट करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। और इसके कई प्रमाण हैं, जिस तरह से मैंने प्रमाण वो दिया था वहां था जड़ भरत का, कि हालांकि जड़ भरत ने अलग से कोई देवोपासना नहीं की, परंतु स्वयं देवी ने उनकी रक्षण की है, केवल उनका भगवान के प्रति अनन्यता को देखकर। तो देवता भी भगवान श्री कृष्ण के जो अनन्य भक्त होते हैं उनका रक्षण करते हैं। इसके भी कई अलग अलग ऐसे प्रसंग और प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ये एक बात तो हुई अभी, परंतु
अभी मैंने कहा कि 1, 3, 7, 10, 11 विशेष रूप से जो बहुत दीर्घ काल से साधना कर रहे, ये अपराध बने रहते या जल्दी छूटते नहीं है। परंतु उसमें मैं सुन रहा था कि द्वितीय अपराध का जो दूसरा भाग हमने सुना अभी, कौन सा है? कि विष्णु नामादि सकलम भिन्नम धिया पश्येत, कि भगवान विष्णु का भी नाम रूप गुण लीला धाम इसको भिन्न मानना। तो पुनः आप देखेंगे फिर से वही बात, शिक्षा जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, ना भगवान का नाम भगवान अभिन्न है, भगवान का नाम भगवान और भगवान का रूप अभिन्न है, भगवान भगवान का नाम रूप गुण ये सभी अभिन्न है, एक है। आप नाम उच्चारण कर रहे हो तो आप साक्षात श्री कृष्ण के साथ में है। यहाँ तक कई लोग जो है आप देखेंगे विग्रह की सेवा को बहुत अधिक महत्ता देते हैं और नाम जप को कम महत्ता देते हैं। अब एक एक ऐसा अलग छोटे एकदम सूक्ष्म बातें हैं। कई बार विश्व से हम देखते हैं जब भागवत की कथा, लोगों को अपना अपना भाव हो सकता है, परंतु सैद्धांतिक रूप से मैं चर्चा कर रहा था किसी वरिष्ठ वैष्णव से। भागवत कथाएं कई बार होती है, आप देखिए भागवत कथा में कहता है श्रीमद् भागवत को विराजमान किया जाता है, श्रीमद् भागवत का पूजन किया जाता है, और भागवत साक्षात स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। ये हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं तत्वों को, कि वह वांग्मय मूर्ति साहित्यिक रूप साहित्यिक अवतार है, श्री कृष्ण का ही स्वरूप भागवत है। तो भागवत को विराजमान किया, भागवत का पूजन किया जाए, और क्या करते भागवत के सामने ही वो फिर श्री कृष्ण के भी श्री विग्रह को, जिसका भी लड्डू गोपाल होता है, राधा कृष्ण भी, उनको सामने रख देते। तो एक समय में एक वरिष्ठ वक्त से जब चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा कि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें त्रुटि हो गई। बोले वो श्री कृष्ण को जब रख रहे हैं, पहली बात तो श्री कृष्ण को ही मतलब भागवत की तो पीठ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख रूप से किनकी आराधना की जा रही है? बोले भागवत की आराधना की जा रही है। भागवत यह जो भगवान का विशेष स्वरूप है उसकी आराधना हो रही है, तो सभी उनके उन्मुख होने चाहिए। जो भागवत को बोल रहा है वो भागवत के सन्मुख हो, जो भागवत को श्रवण कर रहे हो भागवत के सम्मुख हो, और सभी भागवत की और उन्मुख हो। उसमें क्या करते हैं, आप श्री कृष्ण का विग्रह को सबके सामने रख देते हैं, और श्री कृष्ण का जो पीठ है भागवत की ओर रहती है। तो कहने लगे कि ये थोड़ा तात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो विग्रह को और भागवत को एक नहीं समझ रहे। भागवत श्री कृष्ण ने क्या कहा गया, जिस तरह से वहां श्लोक में कहा जाता है, हाँ, यह जो सनातन गोस्वामी भागवत की स्तुति कहे उसमें सर्वशास्त्राब्दि पीयूष सर्व वेदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक प्रद सर्व भागवत प्राण श्रीमद भागवत प्रभो कली ध्वांतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। वहां पर शब्द है श्री कृष्ण परिवर्तित, कली ध्वांतो द्वितादित्य, कली काल के अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य रूप में प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण ही परिवर्तित, श्री कृष्ण ही अपने रूप को प्रकट की है, वो है भागवत। तो वहां पर वो जब मैं चर्चा कर रहे थे तो कहते देखा जाए तो भक्त लोग भी दूसरा नाम अपराध करते हैं। एक तो अगर भक्त है और भक्त होकर भी दीक्षा आदि होकर भी गणेश जी बैठा रहे घर में, दीक्षा आदि हुई फिर भी वो नवरात्र का चल रहा है। कोई कहेगा, नहीं प्रभु जी हम तो गणेश जी को वैष्णव समझ रहे हैं, तो नहीं है, क्योंकि आचार्य के द्वारा ऐसा कुछ उपासना को निसंदेह अगर आप देखेंगे रूप सनातन गोस्वामी, जहां तक मुझे स्मरण है, रूप गोस्वामी जहां तक मुझे स्मरण है, एग्जैक्टली वो स्मरण नहीं हो रहा है, शायद भक्ति साम सिंधु में दिया गया है गणेश जी को नमन पूजन करना जैसा वर्णन, परंतु जैसे वो जो जिस पद्धति से जो 10 दिन का किया जाता है वह एक प्रश्न चिन्ह है। तो उस दृष्टि से भी भक्तों के द्वारा दूसरा नाम अपराध होता है।
परंतु एक मैं एक वरिष्ठ वैष्णव जो चर्चा किया तो बोले कि दूसरा नाम अपराध अधिकांश तक कैसे होता है। बोले जब नाम रूप गुण की भिन्नता को, नाम की महत्ता को समझने, नाम स्वयं श्री कृष्ण है, यह महत्ता को नहीं समझे। और अधिकांश भक्त लोग, लगभग हम हरिनाम चिंतामणि को बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, उनको छोड़कर यदि देखा जाए अधिकांश जितने भक्त हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते नहीं है कि नाम भगवान का स्वयं भगवान है। ये तत्व को कितने बार तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए शायद अ, हम स्मरण कर पा रहे। अन्यथा अगर देखा जाए तो बहुत विरला ही कुछ भक्त है जो इस बात को बहुत अधिक गंभीरता से लेते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वे भी फिर इसी के मतलब इसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। तो उस दृष्टि से कहा जाए, अब ये 84 नंबर का जो है भाई यार, इसका मैं भी दूसरा अर्थ जो मैं कहने वाला था। एक अर्थ तो हुआ कि जो देवताओं की उपासना करते उसने क्या करना चाहिए। अब वहां जब इस अपराध से मुक्त होना चाहता है तो बहुत देवताओं की उपासना करने वालों का संग का त्याग करना चाहिए। और एकेश्वर वैष्णवेर करिव पूजन, और जो एक में विष्णु की आराधना करता है उनकी सेवा करनी चाहिए। अब इसी का दूसरा अर्थ जो होता है बहुदेव से, इसी का अर्थ है वो जो इसी द्वितीय नाम अपराध के दूसरा प्रकार जो बताया वो कौन सा है। भगवान भगवान का नाम रूप गुण लीला को पृथक मानना। तो जो ऐसे भगवान भगवान के नाम भगवान का रूप गुण लीला को पृथक मानता है, ऐसे लोगों की संगति से अपने आप को दूर रखकर जो नाम की प्रति अनन्य निष्ठा रखता है और नाम रूप गुण लीला को एक समझता है, ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से क्रमशः हम भी नाम रूप गुण लीला की अभिन्नता का अनुभव कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये अर्थ कहा गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए। तब आगे अंत तक आ गया, हरिनाम पदे भक्ति विनोद ये जन, हरिनाम चिंता मणिता हर जीवन। तो इस तरह से हरिनाम चिंतामणि जो भक्ति विनोद ठाकुर का ही जीवन है, हरिनाम चिंतामणि तहार जीवन, हरिदास पदे भक्ति विनोद हे जन। तो भक्ति ठाकुर क्या कह रहे हैं, मैं सदैव भगवान के जो भक्त है उनके चरणों में मैं हमेशा रहता हूँ, और भक्तों के चरणों में रहकर हरिनाम चिंतामणि को अपने जीवन स्वरूप में स्वीकार करता हूँ। श्री भक्ति ठाकुर की जय। तो अब यस, ठीक है, हम एटलीस्ट स्टार्ट करेंगे कुछ भाग लेकर, फिर देखते हैं संभावना है कल हम कितना कर पाए। अ, तो पहले से मैं कह देता हूँ, मुझे फिर मैसेज आता है। मैं प्रयास बना है कि नियमित हो, परंतु कंटिन्यूस ट्रैवलिंग्स आ रहे, और ट्रैवलिंग्स में अलग प्रकार के इमरजेंसी प्रोग्राम्स आ रहे। तो विशुभ समय अभी यहाँ पर वर्तमान में भोपाल में हूँ, जहाँ पर परम पूज्य श्री रूप रघुनाथ महाराज जी ने देह त्याग किया। तो संभावना है कि शायद कल कल उनका वहाँ अंत्येष्टि संस्कार वगैरह होगा। और वहाँ कार्यक्रम कब होगा कैसे होगा, और कल संध्या की कैसी परिस्थिति होगी, मैं कहाँ पर रहूंगा वह निश्चित नहीं है अभी। इसीलिए पूर्ण निश्चित नहीं कल होंगी कि नहीं सत्रह, यदि हो तो हम एटलीस्ट इसको प्रारंभ करते हैं। तो दो अपराध हम कर चुके हैं, तो तृतीय ना अपराध को केवल 10 मिनट हम और लेंगे, 10-15 मिनट में कुछ इसको प्रारंभ करके फिर आगे देखते हैं। तो ओके, दिस इज समरी। हाँ ये जो हमने पूरा दूसरा अध्याय लिया था, लगभग ये जो अध्याय में कितने 85 प्यार थे, 85। तो विष्णु तत्व को फिर भिन्न भिन्न इस प्रकार के तत्व बतलाकर 29 से आप देखेंगे गृहस्थ वैष्णव के धर्म को बतलाया गया था, वर्णाश्रम का वर्णन किया। फिर 53 से 56 में विष्णु नाम आदि के विषय में मायावादी तर्क को बतलाया गया। और अंततः फिर अपराध का निदान इस तरह से यहाँ वर्णन किया गया। आप चाहे तो ओके, जस्ट आई कैन कुछ क्षण रोक करके आप उसको स्क्रीनशॉट जो वक्त ले रहे थे। ठीक है।
तो अगला अध्याय है विशुद्ध से गुरु